रहीमन चुप हो बैठिए, देखी दिनन के फेर, जब नीके दिन आई है बनत न लगी है देर। अर्थात जब खराब समय चल रहा हो तो मौन रहना ही उचित है, क्योंकि जब अच्छा समय आता है तब काम बनते देर नहीं लगती। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोचें, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर ही बदल दे। एक बहुत पुरानी कहानी है। महोसर नाम का एक छोटा सा राज्य हुआ करता था। एक दिन गुप्तचरों ने राजा को सूचना दी कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाला है। गुप्तचरों ने बताया कि खबर एकदम पक्की है। सिर्फ 3 दिनों के भीतर पड़ोसी राज्य अपनी विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा और उनकी बड़ी सेना के आगे हमारा टिक पाना बेहद मुश्किल है। राजा बेहद चिंतित हो गए। उन्होंने तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी कि अब हम लोगों का मरना तय है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव है तो वह अपना सुझाव हमारे साथ साझा कर सकता है। राजा के दरबार में एक बहुत होशियार और चतुर मंत्री था। चतुर मंत्री ने राजा से कहा, राजन, पड़ोसी राज्य की अभी युद्ध करने की तैयारी नहीं है। अभी उन पर हमला कर दिया तो वे संभल नहीं पाएंगे और हमारे जीतने की कुछ तो उम्मीद बचेगी। वैसे भी अगर हमने हमला नहीं किया तो हमारा विनाश तो तय है ही, क्योंकि कुछ ही दिनों में पड़ोसी राज्य हम पर कूच करने ही वाला है। राजा को मंत्री की बात जच गई। उन्होंने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दे दिया और राज्य के सभी नागरिक भी सेना में शामिल हो गए। पड़ोसी राज्य में जाने से पहले सेना को विशाल नदी के ऊपर बना एक पुल पार करना था। जैसे ही सेना पुल पार करके पड़ोसी राज्य में घुसी तो राजा ने उस पुल को आग लगवा दी और सेना को बोल दिया कि अब हमारे वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। या तो हमें विजय प्राप्त करनी है या फिर यहीं मरकर प्राण त्याग देने हैं। अब सभी सैनिकों के आगे करो या मरो की स्थिति थी। सभी सैनिक अपनी पूरी ताकत और क्षमता के साथ लड़े, पड़ोसी राज्य पर टूट पड़े। पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना को भी उन्होंने मात दे दी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कोई भी समस्या आपकी क्षमता से बड़ी नहीं है। जैसे राजा ने अपनी सेना की असफलता के सभी रास्ते बंद किए थे, ठीक वैसे ही आपको भी अपनी असफलता के सभी रास्ते बंद करने होंगे। लेकिन सवाल ये है कि हमारी असफलता के रास्ते कौन से हैं, ये जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी होता है। नंबर 1, कंफर्ट जोन। आराम की ज़िंदगी जीने वाले काम को सिर्फ दिमाग में रखते हैं। सोचते ज़रूर हैं काम करना है, पर कंफर्ट जोन उनको काम करने की इजाज़त नहीं देता। नंबर 2, आलस। आलसी लोग अपने काम को कभी भी समय पर पूरा नहीं करते। आज का काम कल पर छोड़ देते हैं, जिससे उनका काम कभी भी संपन्न नहीं हो पाता। नंबर 3, निराशा। निराशा हमें तब होती है जब हम अपने काम में असफल होते हैं, लेकिन भूल जाते हैं सफलता पाने के लिए असफलता के रास्ते से ही गुजरना पड़ता है। नंबर 4, नेगेटिव सोच। कई लोग काम की शुरुआत नेगेटिव सोच के साथ करते हैं। सोच पॉजिटिव होगी तो रिजल्ट भी पॉजिटिव ही होगा। नंबर 5, उदासीनता। जिस काम में मन ही नहीं है वो काम सफल कैसे होगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। नंबर 6, हार मान जाना। काम में असफल होने पर हम लोग जल्दी ही हार मान जाते हैं और इसी हार के डर से सारी ज़िंदगी डर डर कर काम करते हैं। कहते हैं मैदान से हारा हुआ इंसान जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। लेकिन याद रखिए, बुरा वक्त सब पर आता है। कोई बुरे वक्त के साथ बिखर जाता है और कोई बुरे वक्त से लड़कर निखर जाता है। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपनी असफलता के सारे रास्ते बंद कर देंगे, जिस प्रकार राजा ने अपनी सेना के असफलता के सारे रास्ते बंद कर दिए थे और सेना को जीत हासिल करवाई थी।